ये बात है आज से करीब 30 साल पहले, चाइना के बीजिंग शहर की। तारीख थी 14 नवंबर 1995। रात के करीब 11 बजे होंगे। शहर से दूर एक सुनसान बस स्टॉप पर एक बुजुर्ग महिला और एक 20-22 साल का लड़का रूट 375 की तरफ जाने वाली आखिरी बस का इंतज़ार कर रहे थे। वो मिडनाइट बस 375 का हॉर्न सुनाई दिया। वो दोनों थोड़ा आगे बढ़े और हाथ दिखाकर बस को रुकने का इशारा किया। जुआन मिंग वान बस टर्मिनस से फ्रैग्रेंट हिल्स की दूरी 16 किलोमीटर थी। ठंड की वजह से बाहर कोहरा बहुत ज़्यादा था और सड़क पर कुछ भी ठीक से देख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ड्राइवर भी सबकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बस को एक सेफ स्पीड पर चला रहा था। बस अभी कुछ ही दूर चली थी कि तभी ड्राइवर को उस कोहरे में 2 लोगों की परछाई दिखाई दी। ड्राइवर ने सोचा कि वो दोनों ज़रूर ही पैसेंजर्स होंगे, तो उसने बस को उनके पास ले जाकर रोक दिया। थोड़ा पास से देखने पर ड्राइवर को समझ आया कि वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। बस का दरवाज़ा खुला तो 2 आदमी एक तीसरे आदमी को कंधे से पकड़कर बस पर चढ़ गए। वो तीनों बस की पिछली वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस एक बार फिर चल पड़ी। बस के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक ही वो औरत अपने ठीक पीछे वाली सीट पर बैठे लड़के पर चिल्लाने लगी और कहा कि उस लड़के ने उसका पर्स चुराया है। लड़के को कुछ समझ नहीं आया और उसने औरत को बड़े आराम से कहा कि वो कोई चोर नहीं है, लेकिन वो औरत मानने को तैयार नहीं थी और उस लड़के की तलाशी लेना चाहती थी। देखते ही देखते दोनों में बहस हो गई। टिकट कलेक्टर के लाख समझाने के बावजूद वो औरत शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार परेशान होकर बस ड्राइवर ने उन दोनों को बस से उतार दिया। वो लड़का निराश होकर बस को दूर जाते हुए देखता रहा जब तक कि वो बस कोहरे में पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। वो औरत बस से उतरने के बाद अचानक से बिल्कुल शांत हो चुकी थी और बस के चले जाने के बाद उसने उस लड़के से कहा, मैंने हम दोनों की जान बचाई है। वो 3 आदमी जो बस पर चढ़े थे, मैंने देखा कि उनके पैर नहीं थे। वो तीनों हवा में तैर रहे थे। वो इंसान नहीं थे। उस औरत की ये बात सुनकर उस लड़के को उस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो दोनों पास ही के एक पुलिस स्टेशन में उन तीनों आदमियों के बारे में रिपोर्ट करने गए, लेकिन पुलिस वालों को उन दोनों पर विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन बस कंपनी ने एक स्टेटमेंट इशू किया जिसमें कहा गया कि पिछली रात रूट 375 के लिए जो आखिरी बस रवाना हुई थी वो अब ड्राइवर और टिकट लेडी के साथ लापता है। जैसे ही पुलिस को इस बात की खबर लगी, उन्होंने तुरंत ही उस बूढ़ी औरत और उस लड़के को ट्रैक किया और उनका स्टेटमेंट दोबारा लिया। देखते ही देखते ये न्यूज़ बीजिंग और आसपास के शहरों में फैल गई। इस घटना के 3 दिन बाद पुलिस को बस 375 एक वाटर रिजर्वायर में डूबी हुई मिली। ये रिजर्वायर बस 375 के आखिरी स्टॉप फ्रैग्रेंट हिल से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर था। इस बस के अंदर 3 लोगों की बुरी तरीके से सड़ चुकी लाशें मिली। ये बस सिर्फ 2 दिन पहले लापता हुई थी, तो बॉडीज़ का इस तरह डिकम्पोज होना पॉसिबल नहीं था। पोस्टमार्टम में भी इस रैपिड डिकम्पोजिशन का कारण पता नहीं चला। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस बस के पेट्रोल टैंक में पेट्रोल की जगह ताज़ा खून भरा हुआ था। लैब टेस्ट में पता चला कि यह इंसान का खून था। पुलिस वालों ने इस रिजर्वायर के आसपास लगे सारे सिक्योरिटी कैमरास को चेक किया, लेकिन किसी भी कैमरे में बस रिजर्वायर के अंदर जाती हुई नहीं दिखाई दी। 1995 में जिन भी चाइनीज़ न्यूज़पेपर्स ने इस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया, उन्होंने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। चाइना के एक फेमस न्यूज़ आउटलेट द ग्लोबल टाइम्स ने इस केस को मेंशन करते हुए कहा कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। टाइम के साथ हर किसी ने इस कहानी को अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन किसी को नहीं पता कि इस बस के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल मिस्ट्री वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी मिस्ट्री वीडियोस को आप मिस न करें।
और कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ऐसी मिस्ट्री वीडियोस पढ़ने या सुनने का शौक़ है तो हमें अपनी फेवरेट मिस्ट्री स्टोरीज़ का नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।